ढंग का नहीं है। इतना सुंदर सूट पहन रखा है, बिल्कुल नहीं जच रहा आप पर। वैसे मम्मी, आपको नहीं लगता भाभी मुझे देख देख कर मेकअप करना तो सीख गई, वरना अपनी शादी पर तो कैसी लग रही थी, इतनी भद्दी लग रही थी। हर कोई कह रहा था कि पता कितना गंदा मेकअप कर रखा है। हाँ रिंकी सही कह रही है। और बहू, तेरी शादी पर तो खाना ही खत्म हो गया था, बारात भूखी गई थी। तेरे माँ बाप ने बिल्कुल गंदी व्यवस्था करी थी। हमारे यहाँ तो नौकरानी के यहाँ शादी थी, इतना अच्छा खाना था नौकरानी की शादी में भी। वैसे मम्मी एक बात तो है, भाभी किस्मत की तो इतनी धनी है, वरना कहाँ इनकी बस की थी सरकारी नौकरी। ना शक्ल है ना अकल, और ऊपर से भैया से शादी होकर इनके भागी खुल गए, इतना सुंदर लड़का मिल गया। मम्मी आपको नहीं लगता इनकी किस्मत से ही लग गई नौकरी, वरना इतनी स्मार्ट स्मार्ट लड़कियां होती हैं आजकल, किसी की नौकरी नहीं लगती। हाँ बेटा सही कह रही है, किस्मत ही थी इसकी जो सरकारी नौकरी भी मिल गई और इतना अच्छा ससुराल भी मिल गया, इतना सुंदर लड़का मिल गया इसको। वैसे भाभी आप ना नौकरी छोड़ दो, आपसे घर तो संभलता है नहीं। देख ले बहू, सीख ले कुछ अपनी ननद से, कितनी जल्दी जल्दी काम करती है। एक तू है बुड्ढों की तरह अपनी कमर पे हाथ लगा लगा के जब तो झाड़ू लगाएगी। दीदी, मम्मी जी, जब मुझ में इतनी कमियां थी तो आपने क्यों ही शादी करी, क्यों ही रिश्ता लेकर आए आप लोग? हमने तो कहा नहीं था आपसे शादी करने के लिए। और अगर मैं कमियां निकालने बैठी कि आपके घर में कितनी कमियां हैं, तो फिर कोई तो ऐसे अपने पड़ोसियों से भी नहीं बात करता जैसे आप लोग मुझसे कहते हैं। और हाँ दीदी, आपको तो मेरी सरकारी नौकरी का लालच था, 5 साल से आप भी तैयारी कर रहे हो, आपका तो अभी तक नंबर नहीं आया और ना ही कभी आएगा। लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया और ना ही आपसे कभी कहा। आगे से ना कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। मम्मी देखा, और ले आओ तुम सरकारी नौकरी वाली बहू, बड़ी सीधी है, देख लिया कैसे जवाब दे गई मुझे। सही कह रही है बेटा, ये तो बहुत तेज निकली।